हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। फ्रेंड्स, आज है संडे, आज है 13 अगस्त और मेरे वेट लॉस जर्नी को पूरा 1 महीना 1 दिन हो गया है। और उस खुशी में और मैंने इस पूरे 1 महीने के वेट लॉस जर्नी में अपना अच्छा खासा वेट भी मेंटेन किया, मतलब कम किया फ्रेंड्स, लॉस किया है। अच्छा खासा हमें रिजल्ट मिला है। सो उस खुशी में आज मैं कर रही हूँ, संडे भी है तो वेट लॉस जर्नी में आप एक दिन अपना चीट मील डे कर सकते हैं। सो आज मैं कर रही हूँ अपना चीट मील डे, जिसमें शैम ने ब्रेकफास्ट में पूरी ले आया था। हालांकि पूरी खाने का ब्रेकफास्ट में मेरा प्लान नहीं था, मेरा था कि सत्तू वगैरह ही खा लूँगी, लेकिन जो है ना शैम ले आए पूरी और उन्होंने ज़िद किया। और हमेशा वो जब भी खाते मुझे ज़िद करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनकार करती हूँ। लेकिन आज मैंने भी इनकार नहीं किया कि कभी कभी उनका भी मन रखना चाहिए, और ऐसे भी मेरा चीट मील डे है तो मैं खाऊंगी ही थोड़ा बहुत। A few moments later. और अब मैं नहा धो के फारिग हो गई हूँ फ्रेंड्स, और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। खाना एक्चुअली मैं राइस और फिश का ग्रेवी चढ़ा करके, फिश क्लीन करके उसमें आलू जो डालूंगी, आलू को फ्राई करके सब करके मैं नहाने चली गई थी। मैं तो पूरा खाना बना करके ही नहाती फ्रेंड्स, मगर पता ना क्यों किचन में जो ना कुछ चींटी मेरे किचन में हमेशा रहती है। मतलब आप कहीं पे भी जितनी भी सफाई कर दो, कुछ भी कर दो, चींटी आ ही जाती है। तो पता नहीं कैसे चींटी घुसी और मुझे यहाँ पे काटना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से मुझे इतनी इचिंग शुरू हो गई और बेचैनी शुरू हो गई। तो मैं वहीं पे अपने खाने वगैरह के इसको स्टॉप की और चली गई। और मैं अभी नहाई हूँ, नहा करके पंखे में आकर के मैंने अपना हेयर वगैरह सुखाया, इसलिए क्योंकि हेयर खुला खुला रहता है ना फ्रेंड्स, तो किचन में गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको पता ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आलू को ये देखिए अच्छे से रेडी कर दिया। इसमें नमक और हल्दी पाउडर मिला करके इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और ये गल चुका है, हल्का सा है। उसको बस अब ग्रेवी में गलाना है, और उसके बाद फिश अभी फ्राई करनी बाकी है। सो मैं जल्दी से अब फिश को फ्राई करती हूँ। ग्रेवी भी हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें हमने रेडी कर ली है। जल्दी फ्रेंड्स फिश फ्राई करती हूँ, क्योंकि शैम को खाना खा करके निकलना है बाहर थोड़ा, इसलिए खाना रेडी हो जाए। ग्रेवी तो ऐसे हमारी भून चुकी है, और थोड़े से जो आलू कच्चे हैं फ्रेंड्स, तो आलू को इस ग्रेवी में डाल करके भून के और थोड़ा सा और गला लूँ, धीमी आंच से गल जाए। तो देखिए ग्रेवी में हमने ना आलू को डाल दिया फ्रेंड्स, और ये धीमी आंच पे थोड़े से ज़्यादा नहीं गलाने हैं, थोड़े से और गलाने हैं, बाकी तो फ्राई करने में ही गल चुके हैं आलू। और हाँ, एक कमेंट मुझे आया था पिछले ब्लॉग में, उन्होंने कहा था कि हमने 12 तारीख से ना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, तो आप बताएं हमें कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा। तो डियर 1 वीक, ये 10 डेज़ के करीब लग जाते हैं आपको रिजल्ट मिलने में, मतलब आपको उतना दिन में ही अच्छा खासा फ़र्क दिखेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना फ्रेंड्स, ये फास्ट वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। सो आपको 10 डेज़ के अंदर में ही फ़र्क दिखेगा काफ़ी, और उसको आप कंटिन्यू हफ्ता दिन और रखेंगी तो और ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। सो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है, बट हाँ मैं आपको कहना चाहूँगी 10 डेज़ के अंदर में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आपका बेली फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, इंचेस लॉस होंगे, आपको वेट बहुत आपका खुद हल्का फुल्का शुरू हो जाएगा होना। सो ऐसा है। कमेंट ये भी आया था कि सॉल्ट फ्री डे के दिन हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें एनर्जी मिले। तो डियर, सॉल्ट फ्री डे के दिन आप फ्रूट्स वगैरह खाएं, और जो आपको भूखा नहीं रहना ना, तो भूखा जब नहीं रहना तो वीकनेस नहीं लगेगी। हाँ, सॉल्ट की वजह से लगता है जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, जैसे लो की प्रॉब्लम, ये भी कमेंट आए थे, तो आप ना करें सॉल्ट फ्री डे, क्योंकि जिन लोगों को बीपी लो की प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम होगा सॉल्ट फ्री डे में। अच्छा, फिश करी किसका, कहाँ का सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है बताइए? हाँ, और हाँ, अच्छा, शैम को तो खाना हमने दे दिया था फ्रेंड्स, और मुझे ना अभी तक भूख नहीं लगी थी, तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी, और वो लेकर के मैं आ गई थी। आराम से बैठ करके हमने ग्रीन टी पिया है फ्रेंड्स।
और अभी करीब करीब जो है ना फ्रेंड्स 2 बजने वाले हैं, मतलब 2 बजने में अभी टाइम है। और शैम खाना खा लिए, अपना फिनिश कर लिए वो, और अब वो बाहर निकल रहा है। ऐसे भी आज संडे है तो हर चीज़ रिलैक्स से आराम से हो रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो और दिन बहुत हड़बड़ी रहती है कि 3 बज जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, फिर घर में और चीज़ें करना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए 2 बजने में अब 10 मिनट बाकी है फ्रेंड्स। और मुझे ना अब भूख लगी है, और आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐसा ही करें, भूख जब लगे तभी खाना खाएं। हालांकि शायद मुझे बहुत ज़िद कर रहे थे अपने साथ खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे ना भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं खाया, इनकार कर दिया। और क्योंकि मैं उनके कहने पे रहूँगी ना तो मेरी सारी रूटीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनके कहने पे वो बहुत सारा मतलब मेरा जो रूटीन है उसको ख़राब करने के पीछे लगे रहते हैं। हालांकि ये उनका प्यार है, मगर फिर भी मेरी रूटीन उसको तो थोड़ा मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है ना फ्रेंड्स। नहीं तो वो जैसे अनहेल्दी कुछ शुगर वगैरह वाली चीज़ें कुछ खाते रहते हैं, तो उनको रहता है कि मैं भी खा लूँ, चाहे जो हो जाए, थोड़ा सा खा लूँ, थोड़ा सा खा लूँ। बट मैं मना करती रहती हूँ, क्योंकि इस बार फ्रेंड्स मुझे 1 महीने में इतना अच्छा खासा जो रिजल्ट मिला है वो इसीलिए मिला कि मैं ना कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। जैसे कि मैं कुछ भी हो जाए, शाम मॉर्निंग में ना आए दिन देख रहे थे इधर कंटिन्यू जो है ना पूरी वगैरह ले आ रहे थे, मगर मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो ये सब रीज़न है, शुगर पूरा अवॉइड कर रही थी, फीकी चाय कॉफ़ी सारी मैं फीकी पी रही थी, तो इस वजह से मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला फ्रेंड्स। और अब बारिश हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ना आराम की थी, ऐसी रेस्ट की थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब क्या करने के लिए मैं जुगाड़ में लग गई हूँ फ्रेंड्स। तो हुआ क्या ना कि कल जो लास्ट क्लास चला था ये वाला सैटरडे वाला, तो एक लड़की है आशिया नाम की, उसके घर से ना घी थोड़ा सा भेजा गया था। पता नहीं ऐसे ही उन लोगों को मन किया होगा, गांव से कोई उनके फैमिली में कोई आए मेहमान, तो वो लेकर के आए थे ना। तो होती है ना कि गांव की चीज़ें, जैसे हम लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता है, तो गांव से कुछ भी उनके यहाँ आता है ना तो वो लोग थोड़ा ही सही, लेकिन मेरे पास ज़रूर भिजवाते हैं। तो अब लोग बहुत पुराने, मतलब वो बच्चे बहुत पुराने हैं, करीब करीब जब से हमारा फर्स्ट टाइम ट्यूशन स्टार्ट हम लोगों ने किया था तब से वो बच्चे पढ़ रहे हैं और आज तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि सैम का मतलब पढ़ाना उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और माशाल्लाह से बच्चे भी रिजल्ट भी अच्छा लाते हैं, बहुत ग्रो कर गए। तो उन लोगों का ऐसा है कि मतलब जब तक सर यहाँ और किसी से वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मतलब सैम के अलावा। तो उन लोगों के यहाँ से कुछ खास अच्छा रिलेशन भी बना हुआ है हम लोगों का इसी वजह से। तो उनके यहाँ से कुछ भी मतलब छोटी से छोटी चीज़ आती है ना, थोड़ा ही आता है तो उसमें से थोड़ा भी हम लोगों के पास ज़रूर भिजवाती है। तो जैसे कि उनके यहाँ थोड़ा सा घी आया तो 100 ग्राम के करीब ना उन्होंने घी भिजवा दिया कि है ना गांव का घी है, आप लोग भी थोड़ा चखें ऐसा करके। तो मैं ना दिन में ही बोली कि जैसे कल शाम में ही आया था, तो मैं ना बोली कि ये घी आया है, इसके तो बेसन के लड्डू बड़े मज़ेदार होंगे। अब ना शाम तो एकदम बच्चों की तरह पीछे ही पड़ गए, मगर शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने उनको कहा कि इस टाइम इतना मीठा खाना आपके लिए भी सही नहीं होगा, मैं किसी और दिन बना दूंगी। तो किसी तरह वो मान गए, हालांकि मान तो नहीं रहे थे। और आज पता है वो मतलब खाना वगैरह खा करके निकल गए हैं, और मैं उनको बताई भी नहीं कि है ना मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो मैं सोची ना क्यों ना उनको सरप्राइज़ दूँ, मैं बना करके रखूँ जब तक वो आएंगे। तो मैंने कॉल करके उनको पता कर लिया, उन्होंने कहा ना कि अभी मुझे आने में आधा घंटा से ज़्यादा टाइम है। तो मैं सोची कि ऐसे भी मौसम भी ख़राब है, बारिश भी हो रही है, और अभी जब मैं यहाँ पे लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी फ्रेंड्स, बारिश और तेज़ हो गई थी। सो मैं आ गई किचन में उनको बिना बताए हुए, और मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो घी थोड़े ना कम पड़ गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ना बेसन थोड़ा ज़्यादा रखी, क्योंकि थोड़ा सा से तो शाम खुश होने वाले हैं नहीं, मतलब उनको 2-3 बार खाना होगा, 2-4 पीस दूंगी तो उनका दिल भी नहीं भरेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बेसन का क्वांटिटी ज़्यादा ले ली थी। हालांकि इतने भी कम नहीं हुई थी, ठीक थे, बट हाँ और घी रहता तो इसमें और घी जाता। और हाँ फ्रेंड्स, इसका ना मैं फुल रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली थी, बट क्या हुआ, क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रही थी कि जैसे ही मैं कढ़ाई में बेसन ये ड्राई रोस्ट करने के लिए डाली, उसी टाइम जो है ना रोस्ट करने के लिए उसी टाइम लाइट चली गई। और आप लोगों को पता है यहाँ थोड़ी भी बारिश होती है तो सबसे पहले लाइट ही करती है। तो फिर मैंने ना क्या काम किया, फ्लैश लाइट फ़ोन का ऑन करके उससे ही मैं अपना, क्योंकि इसको तो मैं स्टॉप नहीं कर सकती थी, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बनते, ख़राब हो जाते ना, तो इसलिए मैं वो बनाने लगी, तो इसलिए शूट नहीं कर पाई। तो मैंने क्या काम किया था ना, घी में आपने देखा इलायची मैंने डाला, इलायची इसलिए डाला कि उसका अगर आपको पाउडर हो घर में तो आप लास्ट में डालें, मेरे घर में पाउडर नहीं था तो मैंने ना थोड़ा सा उसको डाला, बाद में फिर उसको मैंने जैसे ही उसका अर्क अच्छे से उतर गया बेसन के लड्डू के अंदर, यानी ये जो बैटर मैंने बनाया उसके अंदर, तो फिर मैंने ना उसे फेंक दिया, क्योंकि फिर मुंह में आ जाता खाने के टाइम तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या काम किया ना कि घी में जो है ना बेसन को कम से कम 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ना फ्रेंड्स एकदम कंटिन्यू मैंने चलाया, चला चला के मेरा हाथ दर्द हो गया। क्योंकि बेसन के लड्डू बनाने में एक चीज़ ये है कि अगर आप बेसन को जितना ज़्यादा देर लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगी ना, उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। सो मैंने बहुत टाइम लगाया है, और इसे अच्छा खासा टाइम लगा रोस्ट करने में। तो ये रोस्ट जब हो गया था फ्रेंड्स, मैंने ना शुगर का को जो है ना मिक्सर जार में रख के उसका पाउडर घर में ही बना लिया था, और
उसके बाद जब ये हमारा रोस्ट हो गया था तो उसको हमने उतार लिया था। उतार करके हमने इसे ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद इसमें आप शुगर ऐड करें। अगर आप गरम गरम में शुगर ऐड करेंगी ना तो फिर शुगर क्या होगा ना, ये पिघल जाएगा इसके अंदर, तो फिर लड्डू सही नहीं बनेंगे, चिपचिपे से बनेंगे। और तो जब ये अच्छे से रोस्ट हो गया था फ्रेंड्स, सॉरी ठंडा हो गया, तब मैंने उसमें शुगर मिलाया था। शुगर मिला करके और कुछ इस तरीके से इस शेप में मैंने इसका गोल गोल करके लड्डू बना लिया। और इतनी अच्छी सी इससे खुशबू आ रही थी, क्योंकि घी की खुशबू तो आपको पता ही है छुपाए नहीं छुपती है, बहुत अच्छी सी आती है। सो फिलहाल तो मेरा ये सारा बन के हो गया है रेडी। और शैम अभी लेट हो गया, बट शैम जो है ना बारिश तेज़ होने की वजह से बाहर में ही फंस चुके, इसलिए अभी तक आए नहीं है। तो मैंने फ्रीज़ में स्टोर कर दिया और किचन में पसीने से हो रही थी, मेरी हालत ख़राब, मुझे प्यास भी लग रहा था। और ये मेरा लास्ट बॉटल है फ्रेंड्स, 3 लीटर मेरा कंप्लीट अभी हुआ। आज संडे था ना, इसलिए थोड़ा 3 लीटर कंप्लीट करने में टाइम लगा, क्योंकि आज थोड़ा चीट मील डे पे ये वो खा रही हूँ तो पानी कम हो जा रहा है। वरना नॉर्मल डाइट के दिन तो मैं पानी ही सबसे ज़्यादा पीती हूँ, जिस वजह से मुझे भूख और प्यास कम लगती है। सो फाइनली शैम आ चुके थे और आ करके पता है मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो गया, क्योंकि जैसे वो फ्रिज में पानी लेने चले गए और देख करके लड्डू बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उसी टाइम। बेसन का लड्डू ये क्या बना दी? अब खा करके बताइए कैसा बना। हाँ ऐसा क्या? कैसा बना? अच्छा बना? बहुत हेवी। ऐसा लड्डू तो मिठाई दुकान में मिलता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ मैं शुगर थोड़ा मतलब डाली हूँ, उतना ज़्यादा नहीं डाली जैसे मार्केट के लड्डू में रहता है, क्योंकि थोड़ा मैं भी खाऊंगी ना, इसलिए। मज़ा आया? मैंने ना अभी तक नहीं खाया था फ्रेंड्स, तो मैं अब ट्राई करके आप लोगों को रिव्यू देती हूँ कि वाकई में कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मज़ा आ गया। तो आज है संडे, तो संडे है तो ये सब मैं खा ले रही हूँ। कल से फिर से डाइट पूरे 1 हफ्ते के लिए कमर कस लेनी है। बहुत क्या हुआ? बहुत फ्रेश लड्डू है। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा बना है फ्रेंड्स। आप लोग भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। और एक चीज़ कि अगर आप वेट लॉस पे हैं और अच्छा खासा वेट लॉस कर चुके हैं, तो कोई एक दिन आप चीट मील कर सकते हैं, जैसे कि संडे, जैसे कि आज हमारा संडे है। तो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पूरी भी खाया था, और लंच तो जो बनता है वो तो मैं हमेशा ही खाती हूँ। और स्वीट में आज बेसन का लड्डू बना ली थी, तो ये भी मैं खा रही हूँ। सो ये आज हमारा हो गया चीट मील डे। बाकी कल से तो फिर 1 हफ्ते के लिए अच्छी वाली डाइट पे उतर जानी है। एक लड्डू पूरा फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स मैं दूसरा लड्डू भी ले ली हूँ, क्योंकि मैं टोटल 2 लड्डू खाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक ही खाने वाली थी, बट इतना अच्छा लग रहा था तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने 2 लड्डू खा लिए हैं। और शैम तो कंटिन्यू लगे, और ये नाइट तक ही सारे लड्डू में तो वॉइस ओवर इसमें आज कर रही हूँ फ्रेंड्स। पूरे लड्डू नाइट में 1 बजे तक शैम मतलब फ़ोन देख रहे, गेम खेल रहे हैं, फिर बीच बीच में उठ के जा करके लड्डू फ्रिज से निकाल करके खा रहे हैं। अब मैंने उनको कहा था कि 2-3 दिन आपको हो जाएंगे, मैं तो अब नहीं खाऊंगी, अब 2-3 दिन खाना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, फ्रिज में रख दी मैं, और फिर वो जा करके फ्रिज से निकाल करके पूरा फिनिश कर दिए। तो खैर उनके लिए बनाई थी, उन्होंने खा लिया तो मुझे अच्छा भी लगा। और आज संडे है फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों का है मूवी टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।